विजय सरदाना जी, ये हालात क्यों हो गए हैं कि सरकार के हाथ से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे वो महंगाई, जिस तरह से आसमान छूती हुई कीमतें, आम आदमी का हाल बेहाल है, कमर टूट चुकी है और सरकार बार बार इस बात को गिना रही है कि दरअसल कोरोना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के हालात हैं, इस वजह से देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक अर्थशास्त्री की नजर से आप 1.5 मिनट में क्या समझाएंगे कि मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या इस हालत को सुधारा नहीं जा सकता है? देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर चलाना है तो कुछ खर्चा है और उस देश के पास कुछ आमदनी होनी चाहिए। जब तक आप इस देश में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते रहेंगे कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको फ्री दवाइयां देंगे, हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे, हम आपको बढ़िया सड़कें देंगे, आपको टोल भी नहीं देना है, आपको हम साइकिल भी फ्री देंगे, लैपटॉप भी फ्री देंगे, मोबाइल भी फ्री देंगे, सब फ्री देंगे, अच्छी बात है। पैसा कहां से आएगा, इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा नहीं करती। जब तक आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में लगे रहेंगे, वोट की राजनीति के लिए, और देश के ऊपर रेवेन्यू कैसे जनरेट हो इस पे ध्यान नहीं देंगे, टैक्स लगाना पाप है, फ्री बांटना बिल्कुल आपके लिए जायज है, तो यही होगा। तो अब समस्या ये है कि जब आपके पास एडिशनल बर्डन है, बॉर्डर पे टेंशन है, कोविड का खतरा है, सब कुछ, आपको खर्चे कम नहीं हुए आपके, लेकिन आपकी डिमांड बढ़ गई, तो कहीं से तो आप वसूली करोगे। तो सरकार के पास जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि पेट्रोल और ईंधन जो उनके कंट्रोल में है उस पे आप टैक्स लगा दो, बाकी तो कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, उसमें से सिर्फ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमारी आमदनी 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन उनको भी सब्सिडाइज बिजली चाहिए, उनको भी सब्सिडाइज गैस चाहिए, उनको भी टोल फ्री रोड चाहिए, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट चाहिए लेकिन रेट नहीं बढ़ना चाहिए, वर्ल्ड क्लास रेलवे चाहिए लेकिन किराया नहीं बढ़ना चाहिए। कैसे चलेगा देश? आप घर चला सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने विजय सरदाना जी खड़े किया है और अब यहीं से अपने डिबेट को ओपन करते हुए एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत पहले बोलना चाह रही है। सुप्रिया, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना कि अगर सब कुछ सरकारों से हम फ्री क्यों मुझे मौका दे दीजिए, मेरी बातें नहीं आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ। अगर सब अरे भाई, हमने तो अपनी बात ही नहीं कंप्लीट की। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? हमने तो अपनी बात। मैं आ रही हूँ जफर साहब, तुरंत आ रही हूँ। सुप्रिया, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है और क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल के पीछे छुपने की कोशिश करती है भाजपा, मैं जरूर एक बात कहना चाहती हूँ। कोरोना काल के दौरान तो 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, 97% लोगों का आय कम हो गया, 1,25,000 करोड़ तो लोगों ने अपने पीएफ से निकालकर किसी तरह से जीवन यापन किया। तो इस समय सरकार को महंगाई से कमर तोड़ने की क्या जरूरत है? इस समय चाहिए कि आप मांग बढ़ाइए, आप दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार की तो ये विडंबना है। इस सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3,90,000 करोड़ रुपए केवल टैक्स से, फ्यूल टैक्स से लगाए हैं और ये पहली बार नहीं किया। 7 साल में 24 बार, 7 साल में 24 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी हाइक से करे गए। और एक्साइज कौन सी हाइक करी गई है? स्पेशल और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जो केंद्र सरकार पूरी अपने पास रखती है। बेसिक एक्साइज राज्यों के साथ साझा करती है, उसको नहीं बढ़ाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी हाइक करी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कड़वी दवा पीने की सबको आदत डालनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब पेट्रोल और डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन जब वो $19 पे चला गया तो हमारे दाम नहीं कम हुए, तब एक्साइज बढ़ा दी गई। अब जब वो ज्यादा हुआ है तब भी हमसे हमारा डाका डाला जाएगा। तो भैया जेब में पैसा नहीं डालोगे और जेब में केवल डाका डालते रहेंगे, खर्चा रुपया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं नजीर बन जाती, वैट वहां पर घटा देती, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते, लोगों को राहत मिल जाती। आप लोगों से भी तो सवाल है ना, लेकिन आ रही हूँ एक्साइज ड्यूटी पर आ जाती हूँ। जफर इस्लाम साहब, आशुतोष वर्मा जी, जफर इस्लाम साहब, ठीक है, बहुत सारे और भी सवाल हैं, कुछ आंकड़े सुन लीजिए। जफर इस्लाम साहब आपके लिए ही हैं, क्योंकि सारे सवाल सरकार से होंगे, इसलिए जफर इस्लाम साहब बहुत ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा और जनता भी आपसे वही उम्मीद कर रही है। सुनिए, पहले मई 2020 और जून 2021 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पिछले साल 118 रुपए सरसों का तेल था और अब 180 रुपए के पार है।
90 रुपए का मिल रहा वनस्पति तेल 145 रुपए में इस समय अगर खरीदने के लिए जाएंगे तो मिलेगा। 100 रुपए वाला सोयाबीन ऑयल 153 रुपए का मिलेगा। 86 रुपए का पिछले साल मिलने वाला पॉम ऑयल अभी 133 रुपए का। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किस तरह से आग लगी हुई है ये तो जनता देख ही रही है। जब जब वो पेट्रोल और डीजल भराने के लिए अपनी गाड़ियों में जाती है। सर समझाइए क्या कीमतें कम क्यों नहीं हो रही है? आपके समझाने आप आम आदमी को क्या चित्रा जी मैं जवाब देता हूं। मुझे जवाब देने दीजिए। सबसे पहले जब आप इन सवालों को उठा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2-3 मैंने किसी के बीच में नहीं टेका टिप्पणी की, मुझे भी नहीं चाहिए किसी का। ये दाम बढ़े हैं, इसलिए मैंने कहा फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है और इसलिए थोड़े इस पे दाम बढ़े हैं। और ये सिंपली जो 2 वजह से बढ़ी है। देखिए, जब तेल चाय पत्ती दूध ये सब खाने पीने की चीजें, अगर लॉकडाउन भी तो आदमी खर्चा ये खाता पीता रहता है, इसका डिमांड रहता है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है उसमें जो है डिसरप्शन आया, इसके प्रोडक्शन में डिसरप्शन आया, इसके पैदावार में डिसरप्शन आया। इसलिए टेम्पररी, मेरा वर्ड है टेम्पररी, जो है ये थोड़े राहत, इसमें जो प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन ये टेम्पररी, ये सारे चीजें के दाम आगे आने वाले दिनों में सब फोरकास्ट बता रहे हैं कि ये नीचे आ जाएंगे। आप देखिए मार्केट के जितने भी फोरकास्ट। दूसरी बात, अरे पूरे देखिए इतना एक मिनट, इस पूरे साल का जो है ना आपका FY22 का पूरा जो साल का जो फोरकास्ट है उसमें 5.1 आएगा। ये सारे लोगों ने कहा है, बहुत सारे हाउसेस ने तो 4.9 तक का भी कहा, लेकिन मैं एवरेज लेता हूं 5.1। दूसरी बात, मैं जरा 2013 में ले जाना चाहता हूं, सुप्रिया सेनेते जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जरा आप अर्थशास्त्र की आप समझती हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त जो है WPI इन्फ्लेशन 3% था, CPI 11% था। इसका मतलब क्या होता मालूम है? जेन्युइन आपके बहुत महंगाई बढ़ी हुई थी। यहां पर CPI कम है, WPI ज्यादा, मतलब इनपुट कॉस्ट जो है अभी डिसरप्शन की वजह से बढ़ा हुआ है, लेकिन जो है अभी डिमांड नहीं है, कोई मार्केट में ऐसे नहीं, सप्लाई कम है, डिसरप्शन है।